नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है आज की डिस्कशन में, आज की वीडियो में। आज बुद्ध पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज इस बुद्ध पूर्णिमा के दिवस पर हम भगवान बुद्ध के संदेश को सुनेंगे, उसे समझेंगे और उसे प्रत्यक्ष देखने का प्रयास करेंगे अपने जीवन में। आज की वीडियो में हम 3 हिस्सों पर बात करेंगे। पहले हिस्से में हम बात करेंगे बुद्ध का संदेश। दूसरे हिस्से में बात करेंगे क्या बुद्ध ने सिर्फ करुणा पर ही बात की। करुणा और समझ पर हम खुलकर इस पर बात करेंगे और देखेंगे अपने जीवन के अनुसार कि कैसे ये हमारे जीवन पर अप्लाई होती हैं और कैसे इसका संचार हमारे जीवन में हो सकता है। तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे क्या है निर्वाण का अर्थ। क्या बुद्ध को सच में मुक्ति मिली थी? क्या पाया था उन्होंने इस दिवस में या अपने जागरण के समय? असल में यही शब्द उचित है, जब वो जागे थे। तो इन 3 हिस्सों में इस वीडियो को हम देखने का प्रयास करेंगे, तो वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें। हम पहले हिस्से में बात करते हैं बुद्ध का संदेश। अगर हम बहुत छोटे से हिस्से में बात करें, एक पंक्ति को अगर उठाकर अगर हम समझना चाहें बुद्ध का संदेश, तो आप वो जानते ही होंगे शायद। वो है अपो धीवो दीपो भव, स्वयं का प्रकाश बने। इस एक पंक्ति को हमने हो सकता है बहुत बार सुना हो, बहुत बार कहा हो, लेकिन इसमें सारांश है, सभी चीजों का अंश है। ये सार है हमारे आध्यात्मिक यात्रा का। जब हम आध्यात्मिक यात्रा कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत अलग यात्रा है इस दुनियावी यात्रा से। नहीं, आध्यात्मिक यात्रा ही इस दुनियावी यात्रा का आधार होती है, अगर हम सच में पैनिक दृष्टि से देखें। तो हमें ये अपने जीवन में गहरा होने देना है कि अध्यात्म दुनिया से, इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जिसे हम कहते हैं, उससे अलग नहीं है, बल्कि इसका आधार है। जब आप ऐसे देखेंगे, समझेंगे, तो आप अध्यात्म को एक तरफ नहीं रखेंगे। आप अपने को, अध्यात्म माने स्वयं का, अपने आप को जानना। अगर आप वो फाउंडेशन में हैं, तो जो भी निकलेगा आपसे ही निकलता है। आप ही विचरते हैं, आप ही मिलते हैं, आप ही सब काम करते हैं इस दुनिया में। तो जब आप सही हैं, तो सब चीज़ें अपने आप सही होंगी। फिर हमें समाज की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। हम बड़ी बातों में उलझेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो भी समाज में, फिजिकल वर्ल्ड में अपीयर हो रहा है, वो मेरे साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर का ही रिफ्लेक्शन है, उसी से आता है। तो इसलिए उन्होंने जोर दिया स्वयं का प्रकाश बने। अगर आप भीतर से गुलाम हो गए किसी विचारों के, किसी धारणाओं के, किसी संस्थाओं के, तो आप भीतर से ही गुलाम हैं, भीतर ही डिसऑर्डर है। आप बाहर कैसे ऑर्डर पैदा कर सकते हो? इसलिए हम बाहर भी गुलाम रहते हैं, युद्ध रहता है, कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं। स्वयं का प्रकाश बने। जब आप भीतर से आज़ाद होंगे अपने हर धारणा और विचारों से, किसी कील से नहीं बंधे होंगे, किसी बिलीफ सिस्टम से नहीं बंधे होंगे, तो आप उस अपने होने में मुक्त जानेंगे। वो मुक्त प्रकाश है, शांतिमय पुंज, वो प्रकाश है। आप ही प्रकाश होते हैं, लाइट होते हैं, अवेयरनेस होते हैं। जब आप ऐसे होते हैं, तभी आप जानते हैं कि आपका होना मात्र ही प्रकाश है, आपका स्वयं का सच्चा होना। जब आप इस चीज़ को जानते हैं, अपने जीवन में, अपने होने में पाते हैं, तब उस प्रकाश से लौ स्वतः जाती है। वो उस दुनिया में विचरती है, सीखती है
ऑनेस्टी के साथ चलती है। छोटे होते एक मैं अब बात थोड़ी सी साझी कर दूं यहाँ पर आपके साथ। छोटे होते मैं सोचता था कि इनलाइटनमेंट पता नहीं क्या है। तो मुझे लगता था जब हम इनलाइटन हो जाते तो हम परफेक्ट हो जाते हैं शायद, तो हम इस दुनिया में हमें कुछ करना नहीं पड़ता, सब चीज़ें आ जाती हैं। ये बचपन का एक कह लीजिए विचार था, या चीज़ें जो पढ़ते थे सुनते थे वो शायद बहुत हाईलाइट करके दिखाते थे। तो बहुत ही डिवीज़न हो जाता था कि अगर हम वो अध्यात्म इनलाइटनमेंट पालें तो सब कुछ पता लग जाएगा, हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे समझ के साथ पता चला, जब आप सच में अपने भीतर से जानते हैं, अपने आप को पाते हैं जो आप हैं, तब आप वास्तव में इस संसार के साथ इंटरेक्ट करना सीखते हैं। आपको पता लगता है कि ये संसार में हमें विचरना है, इसके लिए हमें बहुत कुछ सीखना हो सकता है। हम इसमें बिगिनर हो सकते हैं, नोविस हो सकते हैं किसी स्किल्स में, किसी जॉब में। आप उस चीज़ को एडमिट करेंगे, एक्नॉलेज करेंगे और अपनी तरफ से एफर्ट करेंगे, पूरा ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ जीना शुरू करता है इंसान। उसे पता होता है कि मैं अंदर से तो परफेक्ट हूँ, मैं अंदर से मुक्त हूँ, और उस फ्रीडम के साथ अब जीना है। जब आप ऐसे जिएंगे आप चीज़ों को सीखेंगे, आप उन चीज़ों में अपनी ऊर्जा इन्वेस्ट करेंगे जो सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके पड़ोस के लिए, इस धरती के लिए सुंदर में हो। जीने की दिशा एक मुक्ति से आती है, एक प्रकाश से आती है। आप खुद को धोखे में नहीं रख सकते, बड़ी बड़ी बातों में उलझकर आप खुद को धोखे में नहीं रख सकते, और आप दूसरों को धोखे दे भी नहीं सकते। तो ये एक छोटा सा वाक्य है, अपो दीपो भव, स्वयं का प्रकाश बने। लेकिन जब आप इसके गहरे स्वाद को चखेंगे, इसे जिएंगे, तो आप देखेंगे कि आप सिर्फ स्वयं का प्रकाश ही नहीं बनते, आप अपनों का प्रकाश बनते हैं। ये धरती में सब प्राणी भी हमारे अपने ही हैं, आप उनका प्रकाश बनते हैं, आप इस धरती का प्रकाश बनते हैं। ईमानदारी के साथ जीना, क्योंकि जब आप अपने होने में हैं, उस शुद्ध मुक्ति से जब आप जीते हैं, शुद्धता से जीते हैं, वही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वही अपने आप में इस धरती के लिए बहुत बड़ा कार्य है। तो अब हम आते हैं दूसरे हिस्से पर। क्या बुद्ध ने सिर्फ करुणा पर बात की? जब भी हम बुद्ध को कहते हैं, उनकी पिक्चर देखते हैं, हमें आभास होता है एक करुणा में, एक प्रेम का, एक शांति का। अगर बुद्ध ने सिर्फ करुणा की ही बात की होती, और मुझे ऐसे रखना चाहिए शायद इसे, करुणा हमारे हृदय का प्रवाह है, उसकी भरपूरता है, आनंद है हृदय का, प्रेम या करुणा, जिसमें हम दूसरा को दूसरा नहीं देख पाते। जैसे हम हैं वैसा ही हमें दूसरा भी लगता है। जब हम अपना बुरा नहीं कर सकते, हम दूसरे का कैसे करेंगे? ये एक बीज है मानवता के लिए। लेकिन उन्होंने समझ की भी बात की। अगर करुणा हृदय का गीत है तो समझ बुद्धि का गीत है। तो इसलिए मैं इसे आप सबके साथ साझा करना चाहता था कि करुणा को ही मत डिस्कस कीजिए जब भी कभी बुद्ध की या महापुरुष की बात करें। समझ भी एक अलग पहलू है, दूसरा पहलू है, अलग नहीं कह सकते, दूसरा पहलू जो उसके साथ चलता है। जब आपके भीतर हृदय में करुणा, प्रेम होता है, तो आपकी बुद्धि में वही चेतना समझ के रूप में प्रकाशित होती है। उन्होंने कितनों का खंडन किया, कितनी रूढ़ियों का, कितने अंधविश्वासों का खंडन किया। कैसे किया? उनके भीतर करुणा थी, उन्होंने समझ का उपयोग उसी सत्य, उसी करुणा के साथ किया। वो निर्भीक थे, निडर थे। और अपनी समझ की तलवार से उन्होंने चीज़ों को काटा जो अंधविश्वास थे,
जो लोगों को जकड़े हुए थे। उन्होंने अपनी बात को साफ रखा। क्यों रखा? क्योंकि उनके भीतर उनके हृदय का गीत करुणावान था। तो उन्होंने बुद्धि का भी उपयोग किया। तो अपनी समझ को, अपनी बुद्धि को, अपने विचारों को, उनका तिरस्कार मत कीजिए, उनको निगलेक्ट मत कीजिए। वो भी तोहफा है इस जीवन के खेल का। बस इतनी बात समझनी है कि उस समझ के पीछे आपके भीतर करुणा हो इस पूरी पृथ्वी के लिए। और वो करुणा कहाँ से आती है? शायद यही बुद्ध ने जाना था, और यही मैं आप सबके साथ भी साझा कर रहा हूँ कि आप करुणा को या समझ को ज़बरदस्ती पैदा नहीं कर सकते। ये तो एक फूल की सुगंधें हैं। वो फूल इनसे पहले ही खिल चुका है आपके होने में। जब बुद्ध ने जाना, ये तीसरे हिस्से में मैं इसे रखूँगा आप सबके साथ, जब आप स्वयं के होने में ठहरते हैं, वहाँ अपना आप पाते हैं कि आप ऑलरेडी मुक्त हैं, खिले हुए हैं उस अनंतता में। उस अनंतता की खिलावट से हृदय में गीत होता है प्रेम का, करुणा का, और वही गीत बुद्धि में बनता है समझ, जो कि इस दुनिया में कार्य करता है, विचरता है। तो करुणा की बात ही मत करें, समझ को भी फैलाएं, सच्ची समझ के साथ जिएं, दूसरों को और स्वयं को शिक्षा दें। अब चलते हैं हम तीसरे हिस्से की ओर। करुणा और समझ की तो बात की हमने, लेकिन मैंने जैसे कहा ये सुगंधें हैं, तो इनसे पहले फूल कहाँ खिला? वो है जिसे मैंने कहा था कि क्या बुद्ध को निर्वाण मिला? क्या वो मुक्त हुए? इसे ऐसे देखते हैं। बुद्ध के जीवन के साथ बहुत सी कहानियां जुड़ी हैं। उन कहानियों में मैं नहीं जाता, शायद हर एक ने अपने ढंग के साथ उनको गढ़ा हो सकता है, लेकिन अगर हम उसमें से मूल संदेश देखें, वो बहुत ही प्यारा है। कहानियां भी अपने आप में एक सच का रिफ्लेक्शन देती हैं। क्यों? क्योंकि जब हम उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके देखें, एक्सपीरियंशली करके देखें, तब हम अपने जीवन में भी वैसा ही पाते हैं। इसलिए हम उसे कह सकते हैं कि वो उनमें परिमाण है, वो यथार्थ हो सकती है। सिर्फ सुनने में नहीं, अपने जीवन को वैसा ढाल कर देखें, तब आपको समझ आएगा। और उसमें समझने वाली बात क्या है? उसमें समझने वाली बात यह है कि जब हम अपने भीतर जाते हैं, मैं अक्सर इस पर बात करता हूँ, संसार जो है उससे शुरू करते हैं ध्यान का उपयोग। संसार से देखते देखते परसेप्शंस में, सेंसेशन में, अपनी बॉडी में आते हैं, इनको महसूस करते हैं। पहले संसार को देखते, आंखों का उपयोग किया परसेप्शन का। हम देखते देखते इनको बंद किया, आंखें बंद हुई, संसार धुंधला हुआ। अभी भी मैं अपने शरीर को महसूस कर रहा हूँ, सेंसेशन को। आवाज़ें मुझे अभी भी आ रही हैं जो कि मेरा मन कह रहा है बाहर से हैं, बट मैं उसे सुन रहा हूँ एज इट, जैसे मैं ले रहा हूँ। अभी मेरे विचार हैं, मेरे शब्द हैं, मैं उनको सुन पा रहा हूँ। मे बी अगर मैं थोड़ी आंखें बंद करके चुप हो जाऊँ तो भीतर मैं अपनी आवाज़ों को सुन सकता हूँ, कुछ चित्रों को देख सकता हूँ। ये सब खेल चल रहा है मेरे सामने, लेकिन मैं हूँ। जब बुद्ध ने ऐसे अपने पर इंक्वायरी की, बहुत समय वो भटके भी सत्य की खोज में, अपने होने की खोज में, अपनी सच्चाई की खोज में। जब उन्होंने पाया, वो कई बार कहते हैं कि पाया कुछ भी नहीं, बस जाना। क्या जाना? मुक्ति को। वो मुक्त हो नहीं गए, मुक्ति को जाना कि वो मुक्त थे ही। बस वो वहां कभी अपने शुद्ध होने में नहीं आए, जो कि सब घटनाओं से प्रायर है, पहले है, जो सबका ओरिजिन है। जब वो वहां आए तो उन्होंने मुक्ति को पाया नहीं। वे मुक्त थे और वो मुक्त हैं, ये जाना।
यही वाणी से पहले था, वो यहाँ बोल नहीं पाए, कोई नहीं बोल सकता, उसे बयान कर सकता, वहाँ तो हुआ जा सकता है। तो वाणी वहाँ नहीं उठी, वो मुक्त थे, इसलिए उन्होंने निर्वाण शब्द का उपयोग किया। इसे बहुत ढंगों से अपने आप से कईयों ने, विद्वानों ने रखा है, लेकिन मैं तो बस छोटा सा आपके सामने ये कहता हूँ कि वहाँ वो मुक्त थे, वहाँ कोई वाणी नहीं थी, वो निर्वचन, निर्वाण और मुक्त थे, बस यही उन्होंने जाना। और जब वो विचरते थे, जब वो अपना प्रचार करते थे, लोगों को के साथ मिलते थे, उनको पता था कि सब अपने होने, शुद्ध होने में मुक्त हैं, बस उलझन यही है कि हम वहाँ जाते नहीं, हम कंसेप्टों में, धारणाओं में, अंधविश्वासों में फंसे हैं। अपने सब शुद्ध होने में वही बुद्ध हैं। और बुद्ध किसी एक इंसान के साथ बधा हुआ शब्द नहीं, से भगवान बुद्ध के साथ जुड़ा हुआ शब्द नहीं है। बुद्ध हमारा वास्तविक में होना है, जो मुक्त है, जो पूर्ण है। बस हमें भीतर से वो जानना है, उस होने में जाना है। अगर आज आप हम सभी इस बुद्ध पूर्णिमा के दिवस पर इस चीज़ को समझें, तो हम बहुत कुछ अपने जीवन में देख सकते हैं। हम ये भी देख सकते हैं कि जिन महापुरुषों ने हमें स्वयं का प्रकाश बनने के लिए कहा, हमने उनको भी अपने ही विचारों में, धारणाओं में, बिलीफ सिस्टम में बांध लिया और उनको पूजने लग गए। असली पूजा उनकी यही है कि उनके बताए मार्ग पर चलें। हाँ, इनको रोल मॉडल बनाना गलत नहीं है, पर देखें उन्होंने क्या कहा है और उन्होंने क्यों इस पर ज़्यादा जोर दिया कि स्वयं का प्रकाश बने। उन्होंने कभी नहीं कहा मुझे पूजें, किसी महापुरुष ने नहीं कहा, लेकिन ये हमारा मन हमेशा पूर्णता की खोज में है। तो जब हम महापुरुषों को पूर्णता में देखते हैं, मुक्त देखते हैं, तो मन उनकी तरफ खींचा चला जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, वो पूजनीय है, लेकिन इसकी गहराई को भी देखें। गहराई यही है कि उनके साथ बंद नहीं जाना है, उनकी तरफ खिंचाव रहेगा, क्योंकि वो वहाँ पहुँच गए जहाँ हम सभी हैं। हमारी जो अभीप्सा है सच्ची, वो वही होने की है। तो जब कोई वैसा होता है, उस मुक्ति और उस पूर्णता की तरफ मन ने खींचे जाना ही है। लेकिन बात ये देखें कि वो है क्या जिसकी तरफ असल में हम खींचे जाते हैं। तो तभी उन्होंने जोर दिया है कि स्वयं का प्रकाश बने, अपना निर्वाण, अपनी वो स्थान को, अपने उस शुद्ध होने को जाने। और इसे मैं ऐसे भी देखता हूँ, क्योंकि जब हम अपना प्रकाश बनते हैं, किसी को फॉलो नहीं करते, तो जब हम अपने होने में जाते हैं, वहाँ जो होना है वो सबका विभिन्न अलग तरह से प्रगटीकरण होता है। जैसे बुद्ध ने उसी सत्य को अपने बॉडी माइंड से कैसे, उनके बॉडी माइंड से, उनके होने से कैसे वो प्रसार हुआ, वही महावीर जैन ने, उनके से कैसा हुआ वही सत्य, गुरु नानक देव जी से कैसे हुआ, कृष्णमूर्ति से कैसे हुआ, रमन महर्षि जी से कैसे हुआ। आप देखें, वही एक सत्य जो जिसको बयान नहीं कर सकते, जो हमेशा से है और हर पल नया है, वो सत्य विभिन्न विभिन्न बॉडी माइंड से कैसे प्रसारित हुआ, कैसे फैला। ये ब्यूटी नहीं तो और क्या है। इसीलिए जिन्होंने जाना, उन्होंने कहा कि आप अपनी तरह से जिए, क्योंकि सत्य तो वही चखेंगे आप अपना होना, लेकिन वो प्रगट कैसे होगा उसकी वही विशेषता है। लेकिन अगर आप किसी का अनुमान अनुसार करें, किसी को फॉलो करेंगे, अनुकरण करेंगे, तो आप अपनी निजता, जो आपकी एक वो सौंदर्य में ढंग है अलग प्रकट होने का, वो आप खो देंगे।
तो इन फ़र्कों को समझें। ज़रूर मन उनकी तरफ खींचेगा, वो रोल मॉडल हो सकते हैं क्योंकि वो मुक्त और पूर्ण है, हमारा ही रिफ्लेक्शन, हमारी ही सच्चाई बताते हैं। खींचे जाइए, उनके संदेशों को सुनिए, लेकिन उनकी सच्चाई को जानें। संदेश कहाँ, उनके वचन किस तरफ इशारा कर रहे हैं हमारे होने में, वहाँ ठहरें। अपने मुक्त पूर्ण निर्वाण, जहाँ आप साइलेंस सोर्स में होते हैं, उसे चखें, फिर वहाँ से जीवन बहता है। और दोस्तों, एक चीज़ और, मैं एक दिन अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर रहा था, किसी चीज़ को आप कैसे जान सकते हैं जब आप वह होते हैं। जैसे एक दिन हम डिस्कशन कर रहे थे कि बचपन को बचपन की अवस्था में ही जाना जा सकता है। आप बचपना कितना भी जवानी के गुणगान करें, लेकिन जवानी की जो अवस्था है, उसके रंग रूप है, उसके चैलेंजेस हैं, उसके संघर्ष है, उनकी एक बेपरवाही है, वो आप जवानी में ही देख सकते हैं। जवान कितना भी बूढ़े के लिए अच्छी भावनाएं या उनके लिए एक तरस के उस एज में इंसान कैसे सफ़र करता है, कितना भी जवान सोच ले, लेकिन वो जो एक्सपीरियंस है, वो जो रियल पेन है उस चीज़ की, और एक सहजता जो उस बुजुर्ग अवस्था की है, वो बूढ़ा होकर ही जान सकता है। बूढ़े होकर ही आप जान सकते हैं सहजता को, बूढ़े होकर ही आप जान सकते हो अपनी सफरिंग को, अपने दुख को, अपनी गिल्टीज़ को, और अपने अच्छी यादों को, वो जो आपकी संजोई हैं। आप उस अवस्था में ही जान सकते हैं। बूढ़ा होकर ही जाना जा सकता है उस अवस्था को। ऐसे ही परमात्मा भी, जिसे हम वर्ड भक्ति में यूज़ करते हैं, असल में वो जीवन है, शुद्ध जीवन। जब हम शुद्ध जीवन कहते हैं तो हम कल्पनाओं से हट गए। अब परमात्मा में भी कल्पना रह जाती है, कहीं दूर कुछ ख्यालों का खेल, एक भाव होता है। लेकिन जब आप उसे जीवन में देखते हैं, आप उस शुद्ध होने में आते हैं, तब आप सच में पाते हैं कि वहाँ तो परमात्मा शब्द भी नहीं उठता, वहाँ आपका शुद्ध होना होता है। जब आप उस होने में आएंगे, तब आप स्वयं ही जीवन हो जाएंगे, जिसे एक भक्त की भाषा में परमात्मा कहते हैं। तो परमात्मा को परमात्मा होकर ही जाना जा सकता है। अच्छा यही रहेगा कि आप जीने के इस प्रवाह में, इस खेल में, उसे जीवन ही कहें। आप जीवन होते हैं अपने शुद्ध होने में, आप ही प्रकाश होते हैं। तो आज के ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन उम्मीद करता हूँ आप इसे अपने साथ जोड़ेंगे, इसे देखेंगे, इस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे और स्वयं का प्रकाश बनेंगे। नमो बुद्धा।